ओम शक्ति जी बम महादेव। जय परम्बा भगवती। ओम शक्ति। जय चंडी माँ। देखिए आज कौन कौन लाइव भक्ति की क्लास में आप सबका स्वागत है। कौन कौन इस वक्त जाएगी और कौन कौन जो सब भक्तों का इसमें जो है इस कक्षा में जो है आपका स्वागत है। कल हमने जो कुछ बातें करी थी आपसे कि पराशक्ति और वैष्णवी शक्ति, शैवी शक्ति, उसके बाद मैंने आपको कहा था काफ़ी देवियों के बारे में बताया आपको, और आज गायत्री महामंत्र के 24 अक्षरों का रहस्य बताया जाता है। ये मंत्र जो है ओम भूर्वा स्वा तस्वितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओमकार जो शब्द है वो गायत्री महामंत्र, ओमकार से गायत्री महामंत्र प्रारंभ होता है। इसे ब्रह्म रूप मानते हैं। प्रणव कहा जाता है। किसी भी मंत्र के आगे ओमकार की शक्ति उस मंत्र की शक्तियों के साथ जुड़कर मंत्र विशेष महत्व का हो जाता है। ब्रह्म स्वरूप ओंकार को अपनाने से ब्रह्म तत्व की मात्रा बढ़ जाती, फलस्वरूप गुण, कर्म, स्वभाव और सात्विकता की प्रधानता रह के इसके द्वारा स्वर्ग, मोक्ष, अमरता, सिद्धि और शिव तत्व की ओर सादर अग्रसर होता है। ओम का उच्चारण करने से ऐसी स्वर तरंगे उभरती हैं जिससे साधक का स्नायु तंत्र झनकृत यानी कि अगर आप भ्रामरी करते हैं तो आपको पता है। गायत्री महामंत्र को जप करने से मन को अपार शांति मिलती है। भूर्भुवः स्वः, ओमकार के बाद गायत्री मंत्र की 3 आहुतियां दी जाती। इन तीनों आहुतियों में भूर्भुवः स्वः त्रिपदा गायत्री के बीज मंत्र के रूप को माना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों शक्तियों को ही भूर्भुवः स्वः कहते हैं। सत, रज, तम गुणों का इससे बोध होता है। भू को ब्रह्मा, भ्रुवा को प्राकृति, स्वा को जीव कहा गया। अग्नि, वायु, सूर्य आदि देवताओं का प्रतिनिधित्व ये 3 आहुतियाँ करते हैं। इससे तीनों लोगों का संकेत मिलता है। आज हम क्या बात कर रहे थे, जैसे हमने कल माँ की जो है 9 रूपों का वर्णन, शक्तियाँ क्या हैं, हमारा 5वां संप्रदाय है शाक्त संप्रदाय। तो मैं ज़्यादा चीज़ों में ना जाके, क्योंकि लाइव हैं वो आपको देखने पड़ेंगे, तो हम सीधा ही गायत्री महामंत्र पे आते हैं। उसके बाद फिर आपके प्रश्नों को लेंगे। भूर्भुवः स्वः ओमकार के बाद गायत्री महामंत्र की 3 आहुतियाँ दी जाती। इन तीनों आहुतियों को भूर्भुवः स्वः त्रिपदा गायत्री के बीज मंत्र के रूप में माना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों शक्तियों को भूर्भुवः स्वः कहा जाता है। ठीक है जी। सत, रज और तम गुणों का इससे बोध होता है। भू को ब्रह्मा, भुवा को प्राकृति, स्वा को जीव कहा गया है। ब्रह्म एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, एक ब्रह्म है निर्गुण निराकार। देखो, एक ब्रह्म है, एक प्राकृति है और स्वा को जीव कहा जाता है। मैंने आपको शायद बताया होगा कि पंच प्रकृतियों एक परम पुरुष है। बस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भी इसका वर्णन है। भू अर्थात प्राण को देने वाला, अर्थात दुखों का नाश कर, अर्थात सुख और आनंद को प्रदान करने वाला। इस तरह ओम भूर्भुवः स्वः ज्ञान का भंडार समेटे हुए अपने आप में एक पूर्ण मंत्र है। यानी गायत्री मंत्र की इतनी ज़्यादा पावर है। तत्सुतेवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः के पश्चात गायत्री महामंत्र के अगले चरण में तत्, सवित और वरेण्यम 3 शब्द आते हैं, जिसमें तत् जो है ईश्वर है, सवित अर्थात प्रदान करने वाला है, वरेण्यम अर्थात धारण करने के योग्य है। ईश्वर के तेज को, आत्मिक तेज को, भौतिक तेज को, शारीरिक तेज को, धर्म, कर्तव्य, अध्यात्म, सच्चित आनंद, सत्य, शिव, सुंदर आदि रूप धारण करता है। ईश्वर की तेजस करने वाले साधक की साधना का मर्म को जानकर महाशक्ति को शरणागत भाव से अर्पित होकर माँ की कृपा को प्रदान करता है। तो देखिए, आज मेरा स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं है, तो
ऊपर से ज़रा एसी बंद कर दें, फिर उसके बाद आपसे चर्चा करते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, गायत्री महामंत्र के अगले 2 पदों में भर्गो देवस्य धीमहि तात्पर्य भगवान की उस शक्ति से है जो बुराइयों और अज्ञानता रूपी अंधकार का नाश करके सत्कर्म रूपी प्रकाश की ओर प्रेरित करता है। देवस्य अर्थात दिव्य, अलौकिक, दैवत्य को धारण करने वाले दिव्य सिद्धांतों का आधार बनाकर लोभ, मोह, आकर्षण, भय, विपत्तियों के भयभीत न होकर शुभ कार्यों में संलग्न होने की प्रेरणा देते हैं। धीमहि अर्थात ध्यान, ध्यान से कोई भी कार्य करना। ध्यान बीज होता है, सफलता का फल होता है। मस्तिष्क में ईश्वर का तेज, श्रेष्ठ, शक्तिशाली विचारों को परमार्थ में को मन लगा रहे, इससे शक्तियां प्रदान होती हैं। दियो न प्रचोदयात्, दी अर्थात बुद्धि, ज्ञान, सोच विचार की प्रेरणा प्रदान करने वाला, ईश्वर की प्रार्थना करने वाला, बुद्धि में आई हुई बातों को कर्म में लाना, उस पर आचरण करना ही धी कहलाया जाता है। गायत्री महामंत्र में इस अंतिम पद का यही तात्पर्य है कि ये पद सद्बुद्धि के साथ प्राप्त करने का प्रयत्न, संघर्ष, परिश्रम करने का, अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त करने का आदेश देता है। प्राणी श्रम तप के मार्ग पर चलते हुए सभी को प्रसन्न करते हुए आनंद सागर में डुबकी लगाए, यही इस पद का वास्तविक अर्थ है। किंतु ये आनंद तभी संभव है जब हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान हो। तो कल की जिसने भी वीडियो देखी है उसके आगे गायत्री का मैंने जो आपको बताया था, और गायत्री क्योंकि समय ज़्यादा हो गया था इसलिए मैंने जो है आज गायत्री महामंत्र का आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में जो है बताया है कि किस तरीके से तो गायत्री कैसे पूजा करें। भगवती का पूजन आरंभ करने से पूर्व पूजन में जो सामग्रियां ज़रूरत होती हैं वो है धूप, अगरबत्ती, कपूर, लौंग, चावल, अक्षत जिसको कहते हैं, जो रोली, रक्षा सूत्र, इलायची, मिश्र, सुपारी, शहद, पूजा का नारियल का फल, कमलगट्टा, गुग्गल, नारियल, गंगा जल, खीर, आम की संविदा, पान के पत्ते खंडित ना हो। भगवती का पूजन करने से पहले गुरुदेव, जिनको भी आप अपना गुरु मानते हैं, जहाँ से आपको ये शिक्षा मिलती है, उनका ध्यान विघ्न विनाशक गणेश जी का स्मरण करने पर जिस गुरु से हमें ज्ञान मिला है उसका स्मरण करना परम आवश्यक है। गणेश जी की निर्विघ्न पूजा में सहायक होते हैं। अतः गुरु स्मरण के पश्चात नीचे लिखे मंत्रों से जो है गणपति का पूजन करें। ओम गजानन भूतगणाधि सेवितं कपित जम्बूफल चारुभक्षण उमासुतं शोक विनाशकर नमामि विंदेश्वर पाद पंकजं। इस तरह गणेश जी की जो उपासना पूजा करें। यदि पूजन कराने के लिए कोई यजमान ब्राह्मण है तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे, नीचे लिखे हुए मंत्रों को पढ़कर साधक के ऊपर समस्त सामग्रियों का जल पर गंगा जल का छिड़काव करते हैं ना। और फिर उसके बाद वो अपने पवित्रावसी, फिर ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण नमः, ऐसे ऐसे जल जो है पंडित जी जो करवाते हैं, ऐसा क्रिया, उस क्रिया को करते हुए फिर आसन की शुद्धि करें। कल मेरे से कोई पूछ रहा था आसन शुद्धि का क्या है, तो मैंने कहा था कि ये जो है फेसबुक के ऊपर लाइव नहीं बताना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें जो आसन शुद्धि के बाद पाठ होता है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ठीक है जी। हरिओम विष्णु 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 अद ओम नमः परमात्मा श्री पुराण पुरुषोत्तमाय श्री ब्राह्मणो हनि द्वितीय वर्ष विष्णुपद श्री श्वेत वाराय कल्पे। ये इस तरीके से जो भी मंत्र बोले जाते हैं कि भाई हम कौन से कल्प में हैं, कौन सा गोत्र है, अमुक की जगह अपना नाम ऐसा करके, उसमें उन चीज़ों में जो है संक्षिप्त में चीज़ें बता रहा हूँ कि और उसके बाद परम्बा श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, उनका पूजन करके कलश का स्थापन करना चाहिए। अनुष्ठान करना हो तो क्षेत्र का नाम, ऋतु, मास, पक्ष, वार, नक्षत्र, चंद्र, सूर्य, ग्रहण, और महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, दुर्गा देवी के सप्तशती का पाठ का संकल्प करने के बाद शिव को गुरु मानकर
ध्यान करें, तत्पश्चात कलश स्थापन करें। कलश संपूर्ण देवी शक्तियों का प्रतीक है। ऐसे कलश फिर स्थापित होगा, जैसे हमने कल भी बताया कैसे कलश स्थापित, ये सब चीज़ें मैंने आपको कल बता दी थी। कलश का पूजन होता है, और ये सब करने के बाद जो है, मैंने कल सब कुछ बताया आपको। मैं बताया था देवी पूजन, अगर आप 2-3 दिन की बातें करेंगे, भगवती के 64 नाम सबको पता है। चलें, इन सब चीज़ों से मेरे को लगता है कि मैंने देवी के सभी चरित्रों के बारे में बता दिया है। नवरात्रों में कैसे पूजा की जाएगी, नवरात्रों में गायत्री साधना की पूजा के बारे में बात थी, इसलिए वहाँ पे घट स्थापन बहुत ज़रूरी है। और मैंने ये भी बताया था कि जिस स्थान के पास कोई देवी का शक्तिपीठ नहीं करनी चाहिए, वहाँ पे देवी साक्षात विराजमान होती है, तो इसलिए घट स्थापन की ज़रूरत नहीं होती। तो वहाँ पे जो है रोज़ साधक को जो है मंदिर में जाके सुबह शाम पूजा अर्चना करनी चाहिए, और अपने घर में भी जो आपने पूजा कर रही है, और अखंड दीप और दीप दिखाना, उसमें फ़र्क है, वो भी मैंने कल आपको बता दिया। अब कई लोग जो हैं नए जुड़े हैं, या फिर वो पीछे जो है कक्ष भक्ति की, असली भक्ति है, तो वो पिछली जो वीडियोस हैं एक दूसरे से मांग लें। विश्ववीर और एक और हैं हमारे यहाँ पे प्रेमी, आज आए हैं वो, हाँ, तो शायद अभी नहीं आए, एक दो को जो है इनवाइट कर लेते हैं, क्योंकि आज और भगवान की चर्चा थोड़ी और विस्तार से होने वाली है। तो इसलिए आ जाए। बहुत एक प्यार वाली चर्चा शुरू होने वाली है, कि आप लोगों को मैंने संक्षिप्त में जो चीज़ें बताई। विश्ववीर है यहाँ पे क्लास में आए हुए आज? विश्ववीर जी, देखिए मैंने कुछ बाहर के लोगों को भी जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी मेरी बात हुई कि समय का वहाँ चक्कर है। अगर मैं यहाँ पे अभी बैठता हूँ तो वहाँ सुबह 3:30 2:30 बजे होंगे, तो वो इस कारण से नहीं जुड़ पाते हैं, लेकिन रेगुलर वो क्लासेस सुनते हैं, जिसमें से बॉबी रैना जी हैं, संतोष चावला जी हैं, और बहुत ऐसे भक्त हैं जो जुड़े हैं, लेकिन वो मुझे मैसेज करते हैं। सत्यम देवा जी, जय महाकाली जी, जय महाकाली, आपका स्वागत है असली भक्ति की क्लास में। मैं इसको असली भक्ति की क्लास इसलिए बोलता हूँ कि इसमें जो है सच बोला जाता है, और सच बहुत कड़वा है भक्तों के लिए भी, कि माँ जो है, माँ की पूजा क्यों की जाती है। माँ को हम शक्ति के रूप में पूजते हैं, और शक्ति को हमने मजाक बना दिया है।
मैंने कल भी आपको बहुत ज़्यादा, हमें एक खतरा जो है बाहर के लोगों से है जो कन्वर्ट कर रहे हैं। मेरे को कोई भी इसमें वो नहीं है, क्योंकि भक्त कभी भी डरता नहीं है। सबसे ज़्यादा खतरा जो है क्रिश्चियन, इस रेडिकल इस्लाम और भीमवादियों से है, जो सनातन को तोड़ने में लगे हुए हैं। और एक और भी है, वो ये है कि वो अपने ही हैं, जो अपने लोग हैं वो अपने ही धर्म को तोड़ रहे हैं आडंबर रचा के। उससे क्या होता है कि भगवान का, धर्म का असली स्वरूप जो है भक्तों तक नहीं पहुंच पाता। और कल जैसे मैंने कहा था कि गली गली में सब लोग स्वयंभू भगवान बन के बैठ गए। हमें ध्यानु भक्त बनना है, हमें रामा कृष्णा परमहंस जी बनना है। मेरी जितनी वीडियोज अभी तक आई हैं सब में मैंने यही बोला है कि हमें दास्य भक्ति करनी है, वात्सल्य भक्ति करनी है, सखा भक्ति करनी, नवदा भक्ति जो हमारे शास्त्र में लिखी है। हमें कदाचित जो है भगवान बनने की चेष्टा नहीं करनी है। हम गुरु बन सकते हैं, हम महाराज जी बन सकते हैं, हम दास बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं, लेकिन भगवान और माँ जो है वो प्रकाश है, हम प्रकाशित हैं। वी आर इनलाइटेंड बाय दैट सुप्रीम लाइट, वी आर नॉट दैट सुप्रीम लाइट। बस ये दिमाग में रखें कि भक्ति करते करते किस वक्त हम पखंड में चले जाते हैं हमें खुद भी नहीं पता चलता, क्योंकि माया ऐसी ढांकनी ले सबको लिपटाए, एक ले जाए नरक को दूसरी राम तक ले जाए। ये सब माया ही है, लेकिन माया जो है एक राम तक ले जाती है और एक जो है नरक को ले जाती है। और मैंने ये भी बताया था सदोगुण, रजोगुण, तमोगुण की देवियां कौन कौन सी हैं। पहले तो इन 3 गुणों को क्रॉस करना बड़ा मुश्किल है। जब तक ये देवियां प्रसन्न नहीं होंगी हम कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते हैं। और हमारे शरीर के अंदर हर चीज, भोजन से लेकर हमारा जो शरीर बन रहा है पंच तत्वों से, हम 3 इन गुणों के अंदर हम आते हैं। कभी हम संत बन जाते हैं, कभी हम शैतान बन जाते हैं, कभी हम जो हैं बहुत ही पैसे वैभवता के पीछे पड़ जाते हैं। तो हमारे अंदर ही महालक्ष्मी का गुण आता है, हमारे अंदर ही महासरस्वती का, हमारे अंदर ही महाकाली का गुण आता है। कभी हम बड़े सुपर इंटेलिजेंट हो जाते हैं। ऐसे भोजन भी सात्विक, राजसिक और तामसिक होता है। तो चले, ये तो मैंने सब चीज़ें बड़ी, मेरे ख्याल में आपसे बहुत दफ़ा बोल चुका हूँ। मैं था आपको कि 9 कल की क्लास कृपया करके ज़रूर देखें। वो देखना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए अनिवार्य है जो शक्ति की साधना करने वाले हैं। क्योंकि कल मैंने बहुत विस्तृत जानकारी दी थी शक्ति की उपासना क्या है। हम लोग चंडी, काली, दुर्गा किसी की भी पूजा करते हैं। मैंने बताया 3 प्रकार की शक्तियाँ, एक है शैवी शक्ति, एक है वैष्णवी शक्ति, एक है पराशक्ति। शक्ति को पूजने वाले चाहे वो किसी की रूप में पूजते हों, हर इंसान चाहे उसको मानता है नहीं मानता, शक्ति की उपासना वो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करता ही करता है। विश्ववीर जी को मैंने कहा था कि आप जो भी मैं चीज़ें बोलता हूँ उसको लिखो, एक डायग्राम बनाकर उसको रख दो, फिर उसके बाद मेरे से अप्रूव करवा के उसको जो है फेसबुक पे डालिए। और ये भक्तों के लिए हो, ज्ञान भक्तों के लिए है, ओपन होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम इसको गुप्त गुप्त कहते रहे, बाहर के लोगों ने बाहर की चीज़ों को यहाँ पे मार्केट कर दिया अपने आप को। और हमारे जो शास्त्रों में असली चीज़ें वो तो मिली नहीं। हम धूप बत्ती भजन कीर्तन तक रह गए, जगराते, और क्या हुआ उससे कि भगवान का असली रूप का पता नहीं चला। कल का लिखा विश्ववीर जी लिखा अपने, मैं कि जोत हम क्यों जगाते हैं, जोत की क्या सिग्निफिकेंस होती है। जब माँ की एक फोटो लगी है उसके आगे जोत जगाने का क्या मतलब है। तो शास्त्र सम्मत मैंने आपको उदाहरण दिए थे कि ये 2 चीज़ों के लिए भगवान, जब भी माँ भगवती का प्रादुर्भाव होता है दुर्गा सप्तशती के अनुसार, 18 जो देवता हैं
वो अपने तेज को प्रकट करते हैं और एक बड़ा तेज का पुंज बनता है। देवी के प्रकट होने से पहले तेज का एक पुंज प्रकट होता है, उस तेज के पुंज के अंदर से देवी प्रकट होती हैं। हाथ में चक्र, गदा, पशु, पद्म, शंख, चक्र, ऐसे अनेकों प्रकार के जो है शस्त्र माँ ने धारण करे हैं। जैसे हम कहते हैं ना, उसके 2 हॉर्स पावर है जी, वो 20 हॉर्स पावर का वो है जी। आप समझ रहे हैं? आपको ये समझ के लिए मैं आसानी करने के लिए छोटे से ऐसे एग्जाम्पलें देता हूँ जो शास्त्र सम्मत तो नहीं हो सकती, लेकिन घरेलू एग्जाम्पलें आपको देनी पड़ती है मुझे। जब महिषासुर का वध करना था माँ को, तो उसको 18 हॉर्स पावर की जरूरत पड़ी, यानी 18 बाजुएं उन्होंने बाहर निकाली। तो पहले देखिए, बाजुओं में बल दिखता है कि ये हमारे 2 बाजुएं हैं तो हम इतना काम करेंगे, हमारे 2 हाथ है तो इतना काम करें, 18 हाथ होंगे तो कितने करेंगे। तो उस वक्त 18 माँ आपको जब मिलेगी तो 18 हाथ लेके थोड़ा मिलेगी। जब शक्ति को जरूरत पड़ती है तो वो अपने अंदर की भीतर की शक्तियों को बाहर प्रकट करके, जैसे ही मैंने आपको बताया था पीछे भी कि माँ से पूछा जाता है कि भाई आप तो कह रही थी मैं अकेले लड़ूंगी, तो आप जो है इतनी शक्ति के साथ, तो उसने कहा मूर्ख, मैं एक ही हूँ, देखो ये सब शक्तियाँ मेरी विभूतियाँ मेरे अंदर ही समा रही हैं। तो इस प्रकार से माँ ने जो है सारी शक्तियों को अपने अंदर ही समेट लिया था। इसलिए मैंने आपको ये भी खंडन कर दिया था कि आप जो बलि देते हैं, आप कहते हैं योगनियों को देने के लिए, तो योगनियाँ तो वो है ही नहीं, वो तो माँ की विभूतियाँ हैं और माँ के अंदर ही समा जाती हैं। क्योंकि ऐसा तर्क बीच में दिया था किसी ने, माँ को बलि नहीं चाहिए, उनकी योगनियों को बलि चाहिए। तो मैंने खंडन किया था। मैंने ये भी बताया कि ऐसी पूजा होती है, और जहाँ जहाँ शैवी शक्ति है, शैवी देखो फिर नए बंदों के लिए, नए लोगों के लिए, कि वैष्णवी शक्ति, राधा जी, सीता जी, ये त्रिकुटा में जो वैष्णो माता हमारे जम्मू शहर की त्रिकुटा माता जिसको कहते हैं वैष्णो देवी, लक्ष्मी जी, सरस्वती, गंगा, जमुना, सरस्वती, ये सब जो है, सावित्री, गायत्री, ये सब जो है वैष्णवी शक्ति हैं। शक्ति में दुर्गा, चंडी, काली, जहां जहां पे माँ के 3 देखें, इसमें भी वो है। शाक्त संप्रदाय में जो है तंत्र की भाषा में 108 शक्तिपीठ हैं, ऐसे 51 शक्तिपीठ गिने जाते हैं, और कई पुस्तकों में 52 शक्तिपीठ बताए गए। तो जहाँ जहाँ शक्तिपीठ हैं वहाँ वहाँ पे बलि प्रथा का शैवी शक्तियों में ऐसा प्रचलन था। कई जगहों पे रुक गया है, कई जगहों पे चल रहा है अभी। मैं कामाक्षा गया था, अभी भी चल रहा है। लेकिन मेरा अपना जो भाव है माँ के प्रति, मैंने पीछे भी कहा था कि जहाँ माँ है वहाँ पे जीवन दिया जाता है, जीवन लिया नहीं जाता। जहाँ जीवन लिया जाता है वो कसाईघर होता है, वो मंदिर तो हो नहीं सकता। इसलिए जो आओ सही भक्ति की तरफ चले, माँ की सही शक्ति को जाने। अगर 10 दिन के मेरे सारे लाइव आपने देखे हैं, अगर वो देखकर फिर उसके बाद अगर आप प्रश्न करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। क्योंकि माँ को हमने ना छोटा मोटा अंश समझ लिया है। मैंने आपको बता दिया कि हम एक देवी की पूजा करते हैं तो सोच लेते हैं कि हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया, हम ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आज मैं थोड़ा बहुत यहाँ से भी हट के मैं आपको कुछ चीज़ें, क्योंकि ये तो मैं पुरानी चीज़ें ही बता रहा हूँ, और बता भी इसलिए रहा हूँ कि कुछ भक्त नए जुड़े हैं, उनको भी पता चले कि हम यहाँ पे इस भक्ति की क्लास में क्या चीज़ें बता रहे हैं आपको। पराशक्ति, हेड, निर्गुण निराकार की पराशक्ति, जैसे शक्ति इज ए पाथ एंड शिव इज ए डेस्टिनेशन। पराशक्ति इज ए पाथ, निर्गुण ब्रह्म, अलख निरंजन, ज्योत निरंजन, एक ओंकार, सतनाम, जो ये जो जिसको हम निर्गुण निराकार, निर्विकल्प ब्रह्म कहते हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म कहते हैं, उसके अंदर जो क्रिया शक्ति है वो पराशक्ति जो है वो शक्ति है महाराज। जैसे करंट तारों में दौड़ रही है, उसको देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जाता है, लेकिन आगे जाके जब बल्ब फिट कर दो तो प्रकाश हो जाता है।
ये मैं आपके छोटे से उदाहरण से समझा रहा हूँ। तो निर्गुण निराकार के अंदर जो आकार बनाती शक्ति प्रकाश स्वरूप, उसमें जो क्रिया ये है वो शक्ति को पराशक्ति कहते हैं, उसी को परम्बा भगवती कहते हैं। उसी के अधीन श्रीमद देवी भागवत के अनुसार सब वही, उसी के बारे में मैं बता रहा था कि उसके बाद जो है वैष्णवी शक्ति और शैवी शक्तियां हैं। श्रीमद देवी भागवत महापुराण में ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहते हैं, हे भगवान, किस शक्ति के द्वारा आप सृष्टि में करता है मैं भरता हूँ और शंकर जी हरता हैं। उस शक्ति का ना रहने पर आप ना तो सृष्टि रचना कर सकते हैं, ना मैं पालन का कार्य कर सकते हैं, मैं समर्थ हूँ, और ना ही शंकर संसार का संहार करने में समर्थ हैं। उसी शक्ति का मैं सदा तत्पश्चात करता रहता हूँ। हे विभो, आप निरंतर उस शक्ति के अधीन हैं। मैं अपनी इच्छा से वामन, फिर भगवान विष्णु कहते कि मैं अपनी इच्छा से वामन, वारा आदि योनियों में उत्पन्न नहीं होता हूँ। भगवान विष्णु के क्या जरूरत पड़ी है, लक्ष्मी जी के साथ बैठे हुए आराम से, और वो जो है फिर उनको वामन बनना पड़े, वारा में जाना पड़े, कछुए का अवतार लेना पड़े। वो कहते मैं इन अपनी इच्छा से ये अवतार इन योनियों में उत्पन्न नहीं होता हूँ, अपेतु उसी शक्ति की प्रेरणा ही जो है वो परम कारण है। भला मैं स्वतंत्र होता तो मेरे सिर क्यों कटता, और घोड़े का सिर वाला जो है ये गरीब अवतार में क्यों लेता। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अपेतु सर्वथा उसी शक्ति के अधीन हूँ, निरंतर उस शक्ति का ध्यान करता रहता हूँ। भगवान कह रहे महाराज। इस प्रकार नारद देवी के सर्वोत्तम प्रतिपादन करने वाले व्याख्यान को सुनकर उन्हें, फिर मैंने आपको पीछे बताया था कि भगवान वेद व्यास एक चिड़िया को देख रहे थे, तो उनको ना मन में जो है ऐसी लालसा उत्पन्न हो गई। हालांकि 18 पुराण 22 उपनिषद लिख के भी, और व्यास जी ने भगवान नारद को कहा कि उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा भगवती के चरण विंद का ध्यान करने का परामर्श दिया कि उनके चरणों का ध्यान करिए, माँ की शक्ति के चरणों का ध्यान। व्यास जी की तपस्या और पुत्र प्राप्ति। नारद जी की उपदेश सुनकर व्यास जी मेरू पर्वत पर तपस्या करने चले गए। मैं मंत्र का नाम नहीं लूंगा। 100 वर्षों के बाद भगवान शंकर और भगवती सदा शिवा की आराधना में तत्पर रहे। उग्र तपस्या से इंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान से व्यास की तपस्या का कारण पूछा। इस पर भगवान शंकर ने इंद्र से कहा, व्यास पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा है, मैं उन्हें कल्याणकारी पुत्र प्रदान करूंगा। इंद्र ऐसा कहकर भगवान शंकर और उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। और माँ भगवती पारंबा ने भी उनको जो है आशीर्वाद दे दिया। व्यास जी अपने आश्रम में अग्नि प्रकट करने की दृष्टि से अग्नि मंथन करने लगे। यानी जो पहले माचिसों से हम जलाते थे ना, पहले वो घास और ये सब चीज मंथन करके जो है अग्नि को प्रकट करने लगे। परंतु विचार करने लगे कि मुझे पत्नी तो है नहीं, स्त्री सदा बंधन का कारण बनी रहती, इसलिए ग्रस्त होने के लिए मुझे प्रवृत्ति भी नहीं है। उसी समय घृताजी नामक एक अप्सरा दृष्टिगोचर हुई। ये देख के मुनि के हृदय में काम भाव संचार हो गया। एकाएक उनका तेज उस अग्नि पर गिरा, तेज गिरा। उनके अंदर जो होता है ना, काम वासना नहीं होती, शरीर संबंध नहीं होते, तेज से ही अप्सरा घृताजी जो अप्सरा थी, शाप के भय से भयभीत होकर शुकी का रूप धारण कर लेती हैं, तोते का। तो अग्नि भगवान शिव के तेजस्वी शुकदेव की प्राप्ति होती है। उत्पन्न होते तेजस्वी शुकदेव बड़े हो जाते हैं। व्यास जी उपनयन तक सभी संस्कार करते हैं। उसके बाद आकाश से दिव्य मृग चरम कमंडल और दंड पृथ्वी पे आ गिरते हैं। उन्हें लेके शुकदेव जी गुरु बृहस्पति के पास विद्या का अध्ययन करने के लिए चल पड़ता है। तो
इसका क्या कनेक्शन है माँ की शक्ति के साथ, ये मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी थोड़ा सा बता देता हूँ। भगवान विष्णु कह रहे हैं मैं किसी के अधीन हूँ भाई, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। हाँ सौरभ जी, मैं आप ही को इंतजार कर रहा था। तो सौरभ जी से भी आप जो है, इन्होंने भी बड़ी मेरे सारी वीडियोस सेव करके रखे, आप इनको कांटेक्ट करके इनसे ले सकते हैं। तो भगवान विष्णु कह रहे हैं इस कि मैं उनके अधीन हूँ, उस पराशक्ति के अधीन हूँ। तो पराशक्ति परम्बा भगवती है, जिसके नीचे जो हैं सब शक्तियां कार्य करती हैं। वो मैं कल भी आपको बताया और आज भी आपको बता चुका हूँ। और सुखदेव जी भगवान वेद व्यास को जो बेटा हुआ है, पूजा उपासना की था, और उसका वर्णन मैंने बड़ा ही संक्षिप्त में आपको बता दिया था। और ये भी बताया था कि नवरात्रे कैसे, क्यों, कब शुरू हुए। अब मैं पुरानी ही चीज़ें बोलता रहूँगा। मैंने एक उदाहरण दिया था आपको, वो उदाहरण मैं आज भी देने लगा हूँ। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो शक्ति की उपासना करता हो, किंतु शक्ति की आराधना किस रूप में करता है इसके लिए निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई धन के रूप में, धन पैसे के रूप में करता है, कोई बल के रूप में करता है, कोई ज्ञान के रूप में करता है, कोई भक्ति के रूप में करता है, और कोई शक्ति के रूप में, कोई परिवार के रूप में शक्ति की उपासना करता है, लेकिन करते सभी शक्ति की उपासना है। आज दिन तक कोई धर्म, देश, समाज, जाति या व्यक्ति ऐसा नहीं हो जिसने शक्ति की उपासना नहीं की हो, ना ही करता हो। ये हो ही नहीं सकता। अंतर सिर्फ इतना है कि एक उपासना ज्ञान सम्मत होती है, जानकर की जाती है, और दूसरी उपासना होती है अज्ञान सम्मत, जो अनजाने में हो जाती है। जैसे सीता एक शक्ति है, उस शक्ति की उपासना देवता लोग भी करते हैं, स्वयं राम भी करते हैं। उस शक्ति की उपासना भगवान स्वयं करते हैं, करता है। शक्ति की खोज में जा रहे हैं, राम स्वयं सीता की खोज में जा रहे हैं, वे भी उपासना करते हैं। एक सही मार्ग से करता है, दूसरा गलत मार्ग से करता है। गलत मार्ग से रावण सीता को उठाकर ले जाते हैं और उसे लंका में बिठा देते हैं। लंका में रहते हुए भी सीता रावण की नहीं होती, क्योंकि वे सही मार्ग की उपासना नहीं है। सीता की उपासना उसने सही मार्ग से नहीं की, शास्त्रीय मार्ग नहीं है, इसलिए सीता उसे प्राप्त होते हुए भी अप्राप्त है। तो हम लोग चाहे कितनी पूजा कर लें, अगर शास्त्रीय मार्ग नहीं है तो हम प्राप्त करते हुए अप्राप्त रहेंगे। उसी की उपासना राम जी कर रहे हैं, सीता की खोज करते हुए राम आगे बढ़ रहे हैं, हनुमान और उनकी जो वानर सेना सीता की खोज कर रहे हैं। ये शास्त्रीय विधि है। इसलिए आपको ये बता देता हूँ कि शास्त्रीय विधि जो है भगवती की आराधना करता है, उस पर भगवती करुणा करती है। जो अशास्त्रीय विधि से उपासना करता है उसकी है रावण के पास रहते हुए भी सीता उसके विनाश का कारण। फिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रावण ने गलत तरीके से उसकी उपासना की। राम उस शक्ति की उपासना करके राम बन गए, परमात्मा बन गए, भगवान बन गए। हनुमान जी उस शक्ति की उपासना करके कृतकृत हो गए, धन्य हो गए। आज भी उनकी आराधना उपासना होती है। हनुमान जी की घर घर में पूजा होती है, क्योंकि उन्होंने सीता की खोज करके उन्हें लंका से प्राप्त किया था। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि शक्ति उपासना तो सभी करते हैं, जितने लोग यहाँ मेरे से जुड़े हुए, चाहे वो किसी रूप में भी करते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जो शक्ति की उपासना ना करता है। कोई परिवार के रूप में करता है, कोई अलग अलग प्रकार की पद्धति से भगवान की पूजा, माँ की पूजा करता है। करेगा उस पर भगवती की कृपा होगी। जो गलत तरीके से शक्ति की उपासना करेगी, भगवती का कोप का भाजन बनेगा। ये मैं नहीं कहता हूँ, शास्त्र बोल रहा है। शक्ति की कृपा और कोप सही और गलत ढंगों से निहित है इन्हीं शब्दों। और यही चीज़ मैंने जो है पहले बताई थी, आज भी मैंने इसीलिए संक्षिप्त में थोड़ा सा बता दिया कि जानकर आपको जो है माँ भगवती की पूजा कर है, कौन पूजा कैसे की जाए, कौन है वो। और हमने क्या बना दिया माँ को, हर गली में लोग भगवान बनने की चेष्टा कर रहे हैं। हमें ध्यानुभक्त बनना, वो ध्यानुभक्त जो आगरा से चलते हैं ज्वाला माई के पास जाने के लिए, और रास्ते में क्योंकि मुगल दौर था तो उन्होंने एक जयकारा लगाया,
शहनशाहों की शहनशाह माँ ज्वालामाई की जय, क्योंकि वो पराशक्ति की पूजा कर रहे हैं। निर्गुण निराकार की जो पराशक्ति है ज्योत रूप में वहां पे है। जब उन्होंने जयकारा लगाया तो काजियों ने उनको उठा लिया, पकड़ लिया, उनकी फौज ने पकड़ लिया, राजा के सामने पेश किया। जलालुद्दीन अकबर जो है उसके सामने प्रकट किया, उसको आगे किया और कहा कि भाई ये जो है, ये इंसान जो है, ये कहता है शहनशाहों की, आपसे भी बड़ा कोई शहनशाही पूछो उससे। तो उसने कहा भाई किसका जयकारा लगाया? उसने कहा जहन, क्योंकि भक्त डरता नहीं, वो कहता शहनशाहों की शहनशाह माँ ज्वाला की जय। तो उसने कहा अच्छा ये कौन शहनशाह है, के बारे में बताया, लेकिन वाला था। और काफिरों की देवी को वो कैसे मानता, वो शक्ति को कैसे मानता, उसने घोड़े का सिर कटवा दिया। क्योंकि पहले लोग जो आवाजाही जो है घोड़े पे करते थे और उनके पीछे बहुत संगत थी, उन सबको कैद किया था। ये कोई बहुत पहले की बात नहीं, 1525 और 1600 ईस्वी की बात है। अकबरनामे में इसका वर्णन है, कुछ ऐसी घटना घटी है। तो अगर उस वक्त माँ ज्वाला प्रकट हो सकती है तो आज के समय में भी हो सकती है। भक्त सही तरीके की भक्ति नहीं कर रहा, जा रहा है। मैंने भी बहुत साल ज्वाला जी की यात्रा बसें लेके गया था। माँ क्यों नहीं प्रकट होती महाराज? क्योंकि कोई सही में बेटा बनता ही नहीं उसका। हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, आज ध्यानु नहीं बन रहे हैं, हम माँ बनने की कोशिश कर रहे हैं। बस यहाँ से हम गिर रहे हैं, भक्ति का पतन हो रहा है। और जो ऐसे लोग गद्दियों पे बैठे हैं वो माँ की पूजा का जो है आगे लोगों को भी भ्रमित कर रहे हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि वो दोनों ही जाके डूबेंगे, क्योंकि वो सही पूजा ना खुद कर रहे हैं ना किसी को करने दे रहे हैं। तो ध्यानु भगत जी को जो है, ध्यानु भगत जी को कहा गया कि ये सिर का जो घोड़े का सिर काट दिया है इसको जोड़ दो, आपके पास तो शक्ति है, मजस्मा करते हो, आप चमत्कार करते हो। उसने कहा मेरे हाथ में चमत्कार नहीं, माँ करवाती तो मैं करता हूँ। तो आप, उसने कहा कि अगर तू इस घोड़े को नहीं जोड़ सका तो तेरा भी सिर काट देंगे, या तो इस्लाम को कबूल कर लिए, झूठ मूठ के भगवानों को छोड़ दे। तब बहुत अत्याचार होता था हिंदुओं पे, नॉन मुस्लिम्स के ऊपर जजिया टैक्स लग जाता था, अपने तीर्थ पे जाने के लिए भी पैसे देने पड़ते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा आगे कुआं पीछे खाइए। उन्होंने कहा कि भाई मुझे ज्वाला माई के दर्शन करने देने दो और मैं वहाँ पे अरदास करूँगा, यहाँ घोड़े का सिर जुड़ेगा। उसको पता था कि यहाँ पे भी मरना, वहाँ पे भी मरना। तो जब वो वहाँ पे गए, माँ पूजा स्तुति आराधना वंदना सब की, माँ प्रकट नहीं हुई। तो उसने कहा उधर जाके सिर कटवाने से अच्छा उसने तलवार उठाई, अपना सिर काट दिया और माँ के चरणों में अर्पित कर दिया। ऐसा भक्त बहुत कम मिलते हैं कि माँ मैं मुसलमान तो बनूंगा नहीं, और उनके हाथों की उन नापाक तलवार से कटने से अच्छा है तेरे खंडे से कट जाऊं, ज़्यादा अच्छा है। माँ अपने बेटे को ऐसे कटते थोड़ा देख सकती थी। माँ ज्वाला प्रकट हुई और यहाँ पे ध्यानोबद्ध का सिर जोड़ा, वहाँ पे घोड़े का सिर जुड़ गया। हाहाकार मच गया दिल्ली में, चमत्कार हो गया। राजा को फिर भी बुद्धि नहीं थी, उसने वहाँ पे पानी की नहर भेज दी, तवे चढ़ा दिए। फिर उसके बाद फिर उनके जो मंत्रियों में कुछ थे हिंदू, उन्होंने उनको समझाया कि भगवान की सत्ता से ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर उन्होंने जो है, अच्छा उस इलाही जोत को मान गए। उन्होंने कहा ये इलाही जोत है, इसको किस तरीके से मैं खुश करूं। तो उन्होंने कहा कि हिंदू लोग छत्र चढ़ाते हैं तो आप भी ये छत्र चढ़ाइए। तो उसने कहा फिर सतोगुनी अहंकार, जो सतोगुनी अहंकार है ये भी याद रखिए, हम अहंकार को भी क्लासिफाई नहीं करते। एक सतगुनी अहंकार भी होता है कि काम अच्छा कर रहे हैं लेकिन तब भी भगवान स्वीकार नहीं करते। ये प्रूफ है इस चीज का कि सोने का 1.25 मन का छत्र चढ़ाया, राजा नंगे नंगे पैर गया और माँ इतनी क्रोधित थी उनसे, माँ का टेस्ट लिया था उसने, शक्ति का टेस्ट लिया था कि जोत में से छत्र को खंडित कर दिया। उसकी क्या धातु बनी तो वो आज तक नहीं पता।
इस प्रकार अगर ज्वालामाई जो है वो उस 1500 ईस्वी और 1600 की ईस्वी के बीच में, डेट में तो एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन ये काल था अकबर का। अगर उस दौरान जो है माता प्रकट हुई है तो माता है वो हो सकती है, साक्षात है बैठी हुई। लेकिन भक्त आज कोई नहीं है। आज सारे ध्यानु भक्त नहीं बन रहे। आज शक्ति जिसको प्रवेश भी है वो भी कहता कि मैं माता बन गया हूँ, और अगर वो नहीं कहता तो लोग पांव छू छू के उसको माता बना देते हैं। वो हाथ जोड़ सकता है कि भाई मैं दास हूँ, मैं चेला हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। अगर आप ऐसा खंडन करेंगे लोगों की नज़रों में आपकी इज्जत दुगनी हो जाएगी। आपको आडंबर करने की ज़रूरत ही क्या है। और स्वाध्याय करिए, किताबें पढ़िए। जैसे मैं 7 साल की उम्र में गद्दी पे बैठ गया था और आज 40 के ऊपर हूँ मैं, तो मैं जितना स्वाध्याय करता हूँ, क्योंकि हमने 33 करोड़ या 33 कोटि देवी देवताओं को छोड़कर हमने एक शक्ति को पूजा है। मैंने कहा 5 सेक्टर है। गणपत्य, सूर्य जो गणेश जी की पूजा करते हैं, जो सूर्य की पूजा करते हैं, शैव शिवजी भगवान की, वैष्णव जो राम कृष्ण जी की वैष्णव स्वरूप में, और शाक्त 5वां जो सेक्टर है शाक्त, शक्ति की आराधना करने वालों का। और उसका जो तिलक है वो ये है, डॉट। हर संप्रदाय का एक तिलक है। और शक्ति की उपासना में देखिए, एक पराशक्ति है, स्वतंत्र शक्ति, निर्गुण निराकार की शक्ति, और फिर उसके बाद वैष्णवी शक्ति और शैवी शक्ति है। वैष्णवी शक्तियों का नाम मैंने बताया। शैवी शक्तियों में जो 52 शक्तिपीठ हैं या 108 शक्तिपीठ हैं, 51 शक्तिपीठ है। एक चर्चा और शोध वर्णन है। 52 मानता था, फिर मैंने 52 किए और कल मुझे पता चला कि 108 भी हैं भाई। चलो 52 शक्तिपीठ ही लेके चले, 51 ही, क्योंकि भैरव भी 51 है। फिर वो शोध का विषय है, बहस का विषय नहीं है। सनातन को खोजते रहेंगे, जीवन खत्म हो जाएगा, सनातन खत्म नहीं होगा। तो आप माँ, अगर आपने माँ ने आपको गद्दी प्रदान कर दी, आपके अंदर कोई ऐसी शक्ति पिछले संचित कर्मों से जगा दी है, तो आप आगे लोगों को बहलाओ फुसलाओ नहीं। आपको अगर प्रवेश भी होता, लोग उस वक्त आपको माथा टेकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन बाकी वक्त में अगर वो आपको माता जी बोलते हैं तो खंडित कर दो, बोलो नहीं मैं इंसान हूँ भाई। इसलिए तो मैंने अपना जो है चोला बोला 15 छोड़ा तो नहीं है, लेकिन मैं कभी, और जिस पूजा के अनुसार है, कभी भगवा भी पहन लेता हूँ, क्योंकि मुझे दीक्षा भी है। और जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो मुझे अपने गद्दी को रिप्रेजेंट करना होता तो पूरी वेशभूषा में, डॉक्टर और पुलिस, जो कि कई लोग मुझे कहते हैं कि आप जो हैं अगर ऐसा बैठें तो लोगों पे ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है। लेकिन मैं कहता हूँ मुझे इंप्रेशन डालने की ज़रूरत ही नहीं। आशिक तो वैसे ढूंढ लेते हैं, आशिक हर वेले ते नमाजी 5 वेले। जो माँ के असली स्वरूप को जानने वाले असली भक्त हैं, जो चाहते हैं असली भक्ति की ओर आना, वो ढूंढ ही लेंगे प्रभु, या भगवान उनको उधर से निकाल के इधर पहुंचा ही देंगे, या किसी अच्छे गुरु के पास पहुंचा देंगे। और किसी भाई साहब ने मुझे कहा था कि आप पीरों की पूजा में, तो मैं पीरों की पूजा में नहीं हूँ। पीर भी मैं आपको बता दूँ, पीर भी 3 तरह के हैं। एक थे सूफी पीर, एक थे इस्लाम को फैलाने वाले पीर, और एक, चलो हंसा देते हैं थोड़ा सा आपको, एक थे टट्ठे पीर। जो तो सूफी पीर थे, दे आर नॉट आफ्टर बदतर हो रहे जन्नत, जन्नत की शराब, जन्नत की औरतों के चक्करों में नहीं थे वो, क्योंकि इस्लाम जो एंड होता है वो जन्नत में होता है, और जन्नत में बदतर हो रहे इंतज़ार कर रही है मुसलमानों का, और जन्नत की शराब है वहाँ पे, जिसके चक्कर में इतने लोग जो है नमाज कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो सूफियों ने जब इसका बड़ा गहन अध्ययन किया तो मोहम्मद साहब ने अल्लाह को देखा नूर के रूप में।
तो जो सूफियों के अंदर ये तलाश शुरू हुई कि भाई मुझे भी, हमें भी इस चीज़ में जाना चाहिए, के चक्करों में नहीं आना चाहिए, ये तो ठगने वाली विद्या लगा रखी है। तो सूफियों ने थोड़ा इस्लाम और थोड़ा हिंदुइज्म को जोड़कर एक अपना जो एक सेक्ट तैयार किया। वो आज भी जो है पायल बांधते हैं, घुंघरू बांधते हैं पैरों में। जैसे कृष्ण के प्रति गोपियां नाचती हैं, और यहाँ सखी संप्रदाय में जो है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो अपने आप को गोपी भाव से उसकी जो है पूजा आराधना करती हैं। तो है वो जो है स्त्री भाव में चले जाते हैं, सखी भाव में चले जाते हैं। उसी तरीके से ये जो रसिक हैं, रसिकों की तरह ही ये जो जय मस्तानी वाले हैं या फिर ये जो सूफ़ी हैं, जो सूफ़ी थे उन्होंने भी पायलें बांध ली, उस ऊपर वाले की इबादत करने लगे थ्रू अपने गुरु के, मुर्शद के, जबकि इस्लाम इसको अलाउड नहीं करता। ये शिर्क कहा जाता है। एक होता है गुनाह माफ़ होता है, शिर्क माफ़ नहीं होता। लेकिन उन्होंने उसका खंडन किया। सूफियों ने क्या किया, जो चीज़ें इस्लाम में बैन है वही चीज़ें शुरू की। बैन है लड़के को, और मेहंदी की रस्म होती है, झंडे की रस्म होती है। सूफी सेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ये इंटरमिक्स हो गया, इसलिए आप लोगों को समझ नहीं आएगा, लेकिन आज थोड़ा शायद बात करने से, आपको चर्चा करने से समझ में आएगा। तो क्या हुआ कि जो ऐसे पीर थे वो सुरमा लगाने शुरू हो गए। वो उसको मालिक को देखिए रोहित जी, आपके भाव हो सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो वो पीर जो थे वो आंखों में सुरमा लगा के उस अल्लाह की इबादत करने लगे, और पायलों में पंजेबी बांध के, घुंघरू बांध के नाचने भी लगे। नाचना भी बैन है इस्लाम में। अच्छा, म्यूज़िक भी बैन है, और यहाँ कवालियाँ चल रही हैं। तो कोई इनसे पूछे, जहाँ दरगाह बनती है वहाँ पे देखा जाए तो दरगाह बनाना एंटी इस्लामिक है, क्योंकि दरगाह में जो कब्र बनती है वो इस्लाम में मना है कि कब्र पक्की नहीं होनी चाहिए, कब्र पे पत्थर नहीं होना चाहिए। मोहम्मद साहब की कब्र कच्ची है अभी भी, उस पर जो कभी टॉम बने थे वो सब गिरा दिए गए, सऊदी वालों ने गिरा दिए थे। तो वहाँ पे मस्जिदों में नमाज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो आप चला रहे हैं, और इस्लाम में जो है म्यूज़िक बैन है, कब्र बनाना बैन है। तो कब्र वहाँ बनी हुई बड़ी सुंदर सुंदर हो। ये देखो, ये एक नेक्सस है कि आपको भी समझना चाहिए। देखो, मैं कुछ चीज़ें हट के भी बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे भी ज़ियारत बनती है, जहाँ पे भी पीर होते हैं, वहाँ पे मस्जिद नहीं बन सकती इस्लाम के अनुसार। ज़रा पढ़िए इसको। तो सूफ़ी पीर ऐसे थे। फिर एक इस्लामिक पीर थे जो शरिया चलाना चाहते, हदीस चलाना चाहते थे, कुरान चलाना चाहते थे। वो भी बगदाद से आगे पीछे बाहर से आए। तलवार के जोर के ऊपर जो है कितने लोगों को कन्वर्ट कर दिया। जैसे जलाल शाह, जिसने अयोध्या में राम मंदिर तोड़वाया मीर बाकी को कह के कि तू ये जीत जाएगा जंग महाराजा सांगा के साथ, तो ये जो है ये मंदिर तोड़ना। तो अयोध्या के बारे में मैं कल या परसों 2 दिन के भीतर जो है उसकी पूरी कथा सुनाऊंगा आपको। वैसे अभी भी बता सकता हूँ मैं, आप पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ। तो जलाल शाह की कब्र के ऊपर मैं कभी माथा नहीं टेकूंगा। क्यों? क्योंकि वो पीर जैसा दिखेगा लेकिन सूफी नहीं था। सूफी वो हैं जो जोड़ने का काम करते थे, और उनको पता था कि ये अल्लाह, ये ब्रह्म, ये भगवान की पूजा, एक ही खुदा की पूजा हो रही है। और जो ये कट्टर जो थे इस्लाम को फैलाने वाले कुछ थे,
और उन आज हरे कपड़े में पूजा हो रही है, हिंदू वहां पे माथा टेक रहा है। ये भी बड़ी जलालत की बात है। आपको यही नहीं पता सूफी पीर कौन है? जम्मू में तो 2-3 ही हैं, और जगह जगह पे मैं माथा भी नहीं टेकता हूँ। लेकिन व्हाट आई सी आई बिलीव, मेरे साथ कोई घटना घटी है इसलिए मैं इनको मानता हूँ, लेकिन मैं इनको भगवान नहीं मानता। मैंने कल भी आपको बड़ी डिटेल में बताया, एक पूर्ण ब्रह्म की पूजा छोड़ के लट्टू जुगनों की पूजा में मैं नहीं फंसता। तो लेकिन मैं इनके इश्क पे बलिहारी हूँ कि जैसा इश्क आपका हो गया है ऊपर वाले की तरफ, आप वली हैं, आपने जैसा इश्क आपको मिला, काश आपके सदक़े में मुझे भी वो इश्क मिल जाए। मेरे प्रभु, मेरी माँ, मेरे भगवान के प्रति मेरी इतनी आस्था प्रबल, और क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये भगवान नहीं है, लेकिन ये उसके आशिक हैं, तो इसलिए हृदय में मेरे आगे पीछे सामने में इनको रखता हूँ, क्योंकि मुझे इनसे बल मिलता है महाराज। मुझे मस्तों से बल मिलता है, मुझे वृंदावन जाके बल मिलता है, रसिक समाज को देख के बल मिलता है असली। क्योंकि मैं जब तक उनसे नहीं मिला था, बड़े बड़े संतों से, स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी को नहीं देखा था, तो मुझे ऐसा लगता था कि हम बहुत कुछ हैं, हम बहुत कुछ हैं। जब था तो मेरी टूट गई। मेरे को तो लगा महाराज हम तो भक्ति की एबीसी पे भी नहीं है। हमने एक शक्ति की साधना की, मैं की साधना करता हूँ, सबको पता है। मैं महाकाली की पूजा करता हूँ, सबको पता है। और उसके बाद हमारे को भगवान ऐसी माया में जकड़ देते हैं कि आपको आगे का दरवाज़ा बंद कर देते हैं, आप उसी में ही फंस के रह जाते हैं। लोग आपको इतनी जय जयकार